नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि गुरु से गरीबी खरीद करो, गुरु से गरीबी खरीद करो, इसका क्या मतलब है। और कहते भी है कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, ये सब समझाइए। देखो प्रभु जी, हमारे जन्मों जन्म के जो संस्कार है उसके विरुद्ध ये बात है। हमारे संस्कार तो ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो, अमीर बनो, धनवान बनो, संपत्तिवान बनो, सामर्थ्यवान बनो, पद प्रतिष्ठा पैदा करो, बड़े आदमी बन जाओ, इसमें सुख है। लेकिन यहाँ गुरु जी से तो गरीबी खरीद करो, गरीबी मोल ले लो, ऐसा कहा। तो ये बात तो उल्टी लगती है। तो इसको समझने के लिए हमें शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो, हर एक मनुष्य, हर एक जीव ही मान लो क्या चाहता है। हर एक जीव यह चाहता है कि मैं सलामत रहूं, मैं कभी मरूं नहीं, मेरा जीवन चलता रहे, मैं बना रहूं। एक चीज ये चाहता है। दूसरा ये चाहता है कि मुझे सब पता होना चाहिए, मुझे कोई ठग न ले, मैं कभी बेवकूफ़ न बन जाऊं, कोई चीज़ मेरे अनजाने में न रह जाए। दूसरी यह चीज़ चाहता है, मैं परवश न हो जाऊं, मैं पराधीन न होऊं, मैं स्वाधीन सर्वतंत्र स्वतंत्र रहूं, ये चीज़ चाहता है दूसरी। और तीसरी, हर एक मनुष्य यह चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं और दुख कभी मेरे जीवन में आए ही नहीं। और सुख भी कैसा? आनंद, आनंद की अवाप्ति हो जाए मेरे जीवन में, पूरे जीवन में व्याप्त हो जाए आनंद। ऐसा आनंद, ऐसा सुख कि जो आवे लेकिन कभी जावे नहीं, और दुख ऐसे जाए कि कभी लौट कर वापस आए नहीं। ये तीन चीजें हम चाहते हैं। एक तो सुख चाहते हैं, सलामती चाहते हैं और स्वाधीनता चाहते हैं, या तो ज्ञान चाहते हैं, समझ लो। तो ये तीन चीजें कहाँ पर है, कहाँ मिलेगी, ये किसका स्वरूप लक्षण। देखो, किसी को पहचानना हो ना तो उसके लक्षण हम देखते हैं, और स्वरूप लक्षण उसको कहते हैं जो उसी के लक्षण हो और किसी दूसरे के ना हो। जैसे समझो कि गाय और भैंस दोनों में क्या अंतर है। दोनों के सींग है, दोनों काली भी होती है, दोनों की पूंछ है, दोनों के 4 पांव है, दोनों सफ़ेद दूध देती है, दोनों घास खाती है, दोनों पालतू पशु है। क्या फ़र्क है दोनों में? एक ही फ़र्क है कि गाय को यहाँ पर गुदड़ी होती है, लर्री होती है, भैंस को नहीं होती। तो यह लक्षण गाय में घटता है, भैंस में नहीं घटता। तो ऐसा यह लक्षण जो कभी मरे ही नहीं, माने अमर हो, जो कभी बेवकूफ़ बने ही नहीं, माने ज्ञान स्वरूप हो, जो कभी दुखी हो ही नहीं, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, यह किसका लक्षण है? कभी मरे ही नहीं, उसका मतलब है सत। कभी मिटे ही नहीं, कटे पिटे ही नहीं, उसको कहते हैं सत। सत माने अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहेंगे सत। और चित्त माने प्रकाश, ज्ञान, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये चित्त के स्वभाव है। और आनंद, सत, चित्त और आनंद, ये तो परमात्मा के लक्षण है। तो जानते अनजानते भी हम परमात्मा को चाहते हैं महाराज। हम जानते हो चाहे न जानते हो, लेकिन हम चाहते क्या है? परमात्मा होना चाहते हैं। परमात्मा को चाहते हैं मतलब कि परमात्मा हो जाना चाहते हैं। परमात्मा सत है माने कि अमर है, हम भी अमर होना चाहते हैं।
परमात्मा सलामत है, हम भी सलामत होना चाहते हैं। परमात्मा कभी नहीं मरते, हम भी अमर्त्य होना चाहते हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, हम भी बेवकूफ़ बने रहना नहीं चाहते हैं। नई नई चीज़ें सीखते इसलिए है कि हमें सब पता होना चाहिए। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो ये तो हम चाहते ही चाहते हैं। हमारी हर एक प्रवृत्ति के पीछे सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति का उद्देश्य रहता है। पता चले कि इसके करने के बाद हमें दुख मिलेगा तो हम नहीं करेंगे, उस प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। तो अनजाने में ही हम सच्चिदानंद परमात्मा होना चाहते हैं, या तो सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो महाराज, परमात्मा का यह लक्षण है। अब परमात्मा का अर्थ समझ लो। परम आत्मा, परम माने इतना महान, इतना बड़ा कि जिसमें सब समा जाए, उसके बाहर कुछ न रह पाए, उसके बगैर कुछ न रहे, उसके बिना कुछ भी न हो, सब उसी में आ जाए, उसको कहेंगे परम। बृहत, बृहत माने महान, बृहत्वात् ब्रह्म, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। अब परमात्मा बनना है तो महाराज एक बात गांठ बांध लो कि अगर परमात्मा बनना है तो आप सीधे परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि हम अभी तो जीवात्मा है। जीवात्मा माने परिच्छिन्न आत्मा, क्षुद्र आत्मा, मर्यादित, लिमिटेड। हम इतने ही है, यह हमारा नाम है, यही हमारा रूप है, यही हमारी सत्ता, संपत्ति, सामर्थ्य सब है, यही हमारी विद्वता है, यही हमारा रूप रंग है, बस इसके सिवा हम नहीं है। तो ये परिचिन्न कर दिया हमने, अपने आप को मर्यादित कर दिया। जीवात्मा माने मर्यादित आत्मा। अब जो जीवात्मा है उसको परमात्मा बनना है तो सबसे पहले उसको परिचिन्न में से महान आत्मा बनना पड़ेगा, महात्मा बनना पड़ेगा। महात्मा माने गेरुए वस्त्र पहन लिया तो महात्मा हो गया, ऐसा नहीं। अपनी आत्मा को, अपने हृदय को विशाल करना होगा। विशाल माने सब का उसमें समावेश हो जाए, सबको उसमें जगह मिले, एकोमोडेशन मिले। हमारे दिल में आपकी जगह है, ऐसा हम कह सके, सबको कह सके कि सबकी जगह हमारे दिल में है। मतलब कि हम सभी से प्रेम करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, हम सभी को चाहते हैं, सभी का सुख, सभी का आनंद, सभी की खुशी हम चाहते हैं। तब हम हुए महात्मा। और महात्मा बने बगैर आप परम आत्मा, परमात्मा नहीं बन पाओगे। ये बीच वाला स्टेज है। अच्छा, अब महात्मा बनने के लिए क्या करना होगा? परिच्छिन्नता को छोड़ना होगा, मर्यादा को त्यजना होगा, सीमितता को त्यागना होगा और अपना आपा विस्तृत करना होगा, बड़ा करना होगा, ब्रॉड करना होगा। तो कैसे करेंगे? हम तो सिकुड़ते जाते हैं कि भाई एक बंगला ये हमारा, ये बंगला हमारा, ये वाड़ी हमारी, ये लाड़ी हमारी, ये गाड़ी हमारी, हमारा 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 करके हमने परिचिन्न कर लिया। अब देखो, इसके लिए पहले धर्म, फिर उपासना और फिर ज्ञान, भक्ति या ज्ञान कह लो, जो भी। तो ये उसके रास्ते हैं। तो उसमें क्या है? देखो, धर्म किसको कहते हैं? आप काम करो, कर्म करो, लेकिन कैसा करो? कायदे से करो, नीति नियम के अनुसार करो, विधि विधान के अनुसार करो और निष्काम कर्म करो। तो कायदे से करो और कायदे से भोगो, जो भी आपको प्राप्त हो उसका भोग करो, कायदे से करो, गैर कायदे से नहीं। और कायदे के बाहर को अधर्म कहते हैं। जैसे हर एक सुंदर स्त्री अपनी पत्नी हो नहीं सकती, हर एक स्वादिष्ट चीज़ को हम खा नहीं सकते। तो मर्यादा कर दी कि भाई आपको भोग करना है, किसी एक स्त्री से ब्याह कर लो, फिर आप धर्म की मर्यादा के अनुसार भोग करो। उसमें भी मर्यादा डाल दी, अष्टमी, द्वितीया, पंचमी, एकादशी, जो भी है, पूर्णिमा, अमावस्या, उस समय आप भोग नहीं कर सकते, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये गृहस्थी का धर्म है। तो कायदे से भोग करो का मतलब है लिमिट लगा दी, कहाँ पर? भोग में, ताकि हमारी वासना विकृत न हो जाए, हमारे संस्कार विकृत न हो जाए, हमारी वासना व्याप्त न हो जाए। तो कायदे से काम करो, कायदे से भोगो, कायदे से इकट्ठा करो, मतलब बटोरो, और कायदे से बांटो। बटोरो भी आप इकट्ठा करो, कितना? जितनी आपकी ज़रूरत है, जितने आपके परिवार के लिए ज़रूरी है उतना इकट्ठा करो। उससे ज़्यादा है
तो बटोरा हुआ बांट दो। देखो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। बटोरना तो हमारा स्वभाव है, हमने बटोरना तो शुरू कर दिया, लेकिन बांटना भूल गए। अब देखो प्रकृति का हर एक कण, प्रकृति का हर एक एलिमेंट, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, चींटी हो, कीट हो, जो भी हो, सब बांटते हैं। समुद्र हो, तालाब हो, नदी हो, बादल हो, पर्वत हो, सब बांटते हैं, देते हैं। अपना जो है वह देते हैं। एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो लाओ लाओ, चाहिए चाहिए चाहिए, देना कुछ नहीं है। तो उसको कहेंगे परिग्रह, संग्रह। तो अध्यात्म मार्ग में संग्रह परिग्रह का त्याग करना होता है, उसको कहेंगे अपरिग्रह। देखो अगर हमारे स्वभाव में यह परिग्रह की बात नहीं होती, हमारा स्वभाव परिग्रह का नहीं होता, संग्रह का नहीं होता, तो पूरी दुनिया में कहीं भी भूखमरी नहीं होती महाराज। भगवान ने इतना अनाज, इतना खाद्य पदार्थ पैदा किया है कि जो नहीं खाने लायक है उसको आप नहीं खाओगे। आप शिकार करके मछली, मांस, मटन, ये क्यों खाने की क्या जरूरत है? बहुत कुछ भगवान ने हमारे खाने के लिए, हमारे योग्य, हमारे पाचन के योग्य, हमारे जबड़े दांत के योग्य बहुत कुछ अनाज दिया हुआ है। और इतना सारा कि एक दिन में आप एक चीज खाओ, दूसरे दिन दूसरी खाओ, कोई चीज को रिपीट ना करो, तो पूरी जिंदगी आपको कोई चीज रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। इतने खाद्य पदार्थ है, लेकिन हम तो वासना, स्वाद की वासना के पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं। और अगर कोई आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा अगर नहीं संग्रह करता या नहीं खाता है तो कोई भूखा भी नहीं रहेगा। देखो हमारी भूख से ज्यादा अगर हमने एक कोर भी ज्यादा खा लिया तो किसी और का था, किसी और का हमने छीन लिया। तो ऐसे 10 कोर, हमारे घर के 5 आदमी हैं, 2-2 कोर ले लेंगे, 10 कोर, मतलब एक आदमी भूखा रह गया इस संसार में। तो इसीलिए कहा कि परिग्रह और संग्रह, जरूरियात से ज्यादा जो आया है आपके पास, आ गया है, उसको बांट दो। बांटने से आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, पुण्य का फल सुख, उसका कोई नुकसान तो है ही नहीं। और महात्मा लोग, शास्त्र भी कहते हैं कि बांटोगे, 1 दोगे 1000 मिलेगा, 10 गुना मिलेगा। स्वामी अखंडानंद सरस्वती तो कहते थे कि ये मेरा अनुभव है, जब कभी भी मैंने 10 रुपये दिए हैं तो शाम तक या तो देर से देर, समझो 3 महीने तक में वह 10 रुपये 100 रुपये बनकर वापस आए हैं। तो बांटो हर जगह, इसी को यज्ञ कहते हैं। बिना स्वार्थ के किसी की जरूरियात को पूरी करना, उसको दे देना, इसी का नाम तो यज्ञ। गीता जी का यही यज्ञ है। यज्ञ माने परमात्मा से जुड़े रहने का एक उपाय है। तो हमारी जरूरियात का हमने अपना एरिया बढ़ा दिया कि नहीं एसी के बगैर तो कैसे चलेगा, ये फला के बगैर तो कैसे चलेगा। तो ये आज की जरूरियात कल की लग्जरी हो सकती है, आज की लग्जरी कल जरूरियात नहीं थी। तो लग्जरी में और जरूरियात में फर्क करना सीखना होगा। तो हमारी जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ही हमें संग्रह नहीं करना है। महात्मा लोग तो ये कहते हैं कि आज के दिन का जुगाड़ कर लो, कल की चिंता मत करो। एक अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि एक महात्मा थे, किसी गांव में आए हुए थे। तो सत्यनारायण नहीं, क्या कहते हैं, गोयंका जी, जिसने गीता जी पर टीका लिखी है, उसने अपने साथी को भेजा कि भाई जाओ महात्मा को भिक्षा के लिए बुला कर लाओ। तो गया वो। महात्मा ने कहा अरे आज तो तुम मुझे खिला दोगे, कल मुझे कौन खिलाएगा? जाओ अपने सेठ को बताओ, पूछ कर आओ, कल मुझे कौन खिलाएगा। वो आया वापस, गोयंका जी से कहा कि महाराज वो तो ऐसा कह रहे। गोयंका जी ने कहा जाओ तुम वापस और कहो कि कल जिसने खिलाया था आज भी वही खिला रहा है और कल भी वही खिलाएगा। महात्मा से जाकर कहा, महात्मा ने कहा अब ठीक है, अब मैं आऊँगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा मानते कि मैं खिला रहा हूँ तो यह गलत हो जाता। तो महाराज कल की चिंता कोई महात्मा नहीं करता, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। फिर भी परिवार में है, संसार में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ इस साल जब पका है तो अगले साल गेहूँ पके तब तक का अपने परिवार के लिए जुगाड़ करके रखो, बस इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है। फिर भी हम बहुत ज़्यादा संग्रह कर लेते हैं, धन का इतना संग्रह कर लेते हैं, अनाज का इतना संग्रह, ताकि दूसरों को भी नहीं मिलता। तो ये तो परिग्रह तो
अगर हम करेंगे तो हमारा हृदय महान विशाल कैसे होगा, महात्मा कैसे होगा। तो सबके लिए बांटो, बटोरो, जितना जरूरी है और ज़्यादा है उसको बांट दो। वो बांट कर इतना ही रखो जितनी आपको जरूरत है, उसको कहते हैं गरीबी। गरीबी माने भूखमरा की बात नहीं है। और देखो महाराज, ये धन है, ये दौलत है, ये संपत्ति है, इसमें तो दुख ही दुख है। कैसे दुख है, मैं ये नहीं कहता कि उसको फेंक दो, लेकिन कैसे दुख है इसका विवेक करना चाहिए। देखो, इसको प्राप्त करने में कितना परिश्रम, कितना दुख, दिन रात की नींद हराम हो जाती है, तब 2 पैसे कमा कर ला सकते हैं। और लाए फिर उसको भोगने में भी दुख, क्योंकि डर है कि खत्म हो जाएगा। तो डर डर के थोड़ा थोड़ा उसका भोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका खर्च करते हैं, ये खर्च हो जाएगा। अगर खर्च नहीं करेंगे और परिग्रह करके रखेंगे तो चोरी या लूट हो जाएगी, या जल जाएगा, आग लग जाएगी, कई नष्ट हो जाने का डर रहता है, टैक्स चला जाएगा। तो महाराज, इसको प्राप्त करने में दुख, इसको भोगने में दुख, इसको संभालने में दुख, और इसका चले जाने के समय तो दुख ही दुख। तो महात्मा लोग तो दुखी होना नहीं चाहते, वो तो स्वभाव से ही आनंद में रहते हैं। न तो माधो से कुछ लेना, न तो उद्धव को कुछ देना। आज की बात हो गई, कल की बात कल सोचेंगे। सोचना भी क्या है, जिसने आज दिया वही कल देगा, क्यों चिंता करें। कोई पंछी आपने देखा भूखा मर गया? कोई नहीं मरता। भगवान ने सबका जुगाड़ करके रखा है, सबकी व्यवस्था करके रखी है। इसलिए कहता है कि गुरु जी से अपरिग्रह सीखो। गरीबी सीखो का मतलब है अपरिग्रह सीखो। मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी का मतलब यह है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह शाहों के शाह। बस बादशाह बन जाओ। फकीरी में अगर आपका मन लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप फेंक दो, बांट दो, और जितना जरूरी है उससे ज़्यादा बिल्कुल ही रखने की, प्राप्त करने की चिंता मत करो। इसी का नाम अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, इसी को गरीबी मोल लेना कहते हैं। गुरु जी से गरीबी मोल लो, मतलब कि गरीबी कैसे निभाई जाती है उसको सीख लो। जरूरत से ज़्यादा एक चीज़ भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। महात्मा बनने के बाद भी ये मोह नहीं जाता है। 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़ कपड़ा है, काफ़ी है। एक पहना है, एक धोया हुआ है, एक पड़ा हुआ है। अगर ये पहना खराब हो जाए तो बदलने के लिए एक स्पेयर में है। बस 3 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा और क्या चाहिए। एक सर छुपाने के लिए एक कमरा, और क्या चाहिए। 2 जोड़ी चप्पल, 1 जोड़ी चप्पल, और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी संग्रह किए जा रहे। तो जब तक हम बांटना नहीं सीखेंगे, हम अपने हर एक व्यवहार में, अपने हर एक चीज में सभी का अधिकार नहीं समझेंगे, तब तक ये परिच्छिन्न आत्मा, ये क्षुद्र आत्मा महात्मा नहीं बनेगा। और जो महात्मा नहीं बनता वह परम कैसे बनेगा, परमात्मा कैसे बनेगा। तो अपने स्वरूप को जानना, उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, अपरिग्रह चाहिए, असंगता चाहिए, आसक्ति को छोड़ना पड़ेगी। आसक्ति के कारण परिग्रह हो रहा है। आसक्ति नहीं छूटे तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। राग है ये, राग और द्वेष दोनों हमें छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि गुरु जी से गरीबी खरीद करो, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अपने मन को फकीरी में लगाओ। फकीरी में मतलब आप भूखों मर जाओ ऐसी बात नहीं है। बिना जरूरत की कोई चीज़ को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। योग्य व्यक्ति आए तो उसको, जरूरतमंद को उसको दान कर दो, दे दो। और ऐसा भी मत सोचो कि हमने दिया, हमने दान किया। आपका था ही नहीं, आपके पास आ गया था ताकि आप सही जगह उसको पहुंचा सको। आप तो पोस्टमैन बनकर जीवन का व्यवहार करो तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो महाराज, ये तलवार की धार जैसा मार्ग है, असी धारा है, ये आसान बात नहीं है। स्वभावगत हम परिग्रही है, पकड़ हमारी छूटती नहीं। पकड़ छोड़ दो, सब छूट जाएगा। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि महात्मा जी मुझे संसार से छुड़ाओ। तो महात्मा ने एक खंभे को पकड़कर चिल्लाने लगे कि मुझे इस खंभे से छुड़ाओ, खंभे। उसने कहा अरे छोड़ दो, आपने खंभे को पकड़ा है, आप छोड़ दो, छूट जाओगे। तो उसने कहा बस वही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। संसार ने तुम्हें कहाँ पकड़ा है, तुमने संसार को पकड़ा है, छोड़ दो, छूट जाएगा। और छोड़ना भी कैसे है, मन से पकड़ा है तो मन से छोड़ना है। बाकी तो मन में भरा रहेगा संसार, तो आप हिमालय में जाओगे तो भी आप संसारी ही रहोगे। तो ऐसे फकीरी को ही संत लोग चाहते हैं। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।